हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अगला हमारा टॉपिक है वो है बोर परमाणु मॉडल का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पुष्टि में प्रमाण। तो बोर परमाणु मॉडल का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पुष्टि में क्या प्रमाण होता है, इससे हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं, जिससे क्या है न्यूमेरिकल आते हैं, 11th क्लास में भी आ जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो देखिए, चूंकि बात करें हम प्लांक की, तो प्लांक ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन जो होता है एक तरंग के रूप में गति करता है, तरंग के रूप में गति बताई थी एक कण की। तो प्लांक के अनुसार हम एनर्जी की बात करें, प्लांक के अनुसार ऊर्जा जो होती है E बराबर क्या होती है, एच न्यू के। प्लांक के अनुसार ऊर्जा E बराबर क्या होती है, एच न्यू। यदि हम ऐसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यदि उच्च ऊर्जा स्तर से, यह है उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतर ऊर्जा स्तर में गिरता है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होंगी। ये n1 बराबर माना 1 है, n बराबर 1, और ये n बराबर क्या है 2। इलेक्ट्रॉन यदि उच्चतर ऊर्जा स्तर से निम्नतर ऊर्जा स्तर में गिरेगा तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होंगी, और ऐसी कंडीशन में जब उच्चतर से निम्नतर में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। यदि इसकी ऊर्जा का मान E1 और ये क्या है, E2 है, तो प्लांक के अनुसार इस पे लगाएं अपन ये, तो E2 माइनस क्या होगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू के। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 बराबर, E2 माइनस E1 बराबर एच सी अपॉन लेमड़ा, चूँकि न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लेमड़ा के। न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लेमड़ा के। इसको कहा हमने समीकरण नंबर 1। E2 माइनस E1 बराबर एच सी अपॉन लेमड़ा। बोर के अकॉर्डिंग देखें, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा बोर कक्ष में की जो ऊर्जा निकाली थी हमने, क्या निकाली थी, E बराबर माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये हमने एनर्जी का मान निकाला था बोर के अकॉर्डिंग, बोर कक्ष में। इसके अकॉर्डिंग देखें, चूँकि हम जान रहे हैं कि हाइड्रोजन के लिए, चूँकि हाइड्रोजन के लिए Z बराबर क्या होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। Z यहाँ परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए Z का मान क्या हो जाएगा, 1। हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1, इसलिए फॉर्मूला बन गया E बराबर माइनस 2 पाई स्क्वायर E4 m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। यदि हम इसमें E2 और E1 के लिए n प्रथम कोष के लिए और उच्चतर ऊर्जा स्तर के लिए देखें, तो E2, इससे देखें अपन E2 का मान क्या हो जाएगा, इससे E2 बराबर माइनस 2 पाई स्क्वायर E4 m अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर। E2 तो ये हो गया, और E1 का मान देखें अपन, इससे E1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई स्क्वायर E4 m अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर। इनको दोनों को समीकरण को मिलाकर हमने कहा समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखें हम, तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में 2 से मान रख दें E2 और E1 के, तो देखिए E2 का मान जैसे ही हमने इसमें रखा तो ये आएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर E4 m अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर। इसमें से ये E1 का मान रखा, माइनस करते ही ये पॉजिटिव हो गया, प्लस 2 पाई स्क्वायर E4 m अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर बराबर hc अपॉन लेमड़ा। ये आ गया। इसके बाद देखिए जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें अपन। दोनों में से कॉमन आया 2 पाई स्क्वायर E4 m अपॉन ये h स्क्वायर, और इधर बच गया, देखिए पॉजिटिव वाला मैंने पहले ले लिया, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस ये बच गया 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और ये आ गया h c अपॉन
लेमड़ा, एच सी अपॉन लेमड़ा। इस एच सी को मैं इधर लाया, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर E4m अपॉन CH3, ये हो गया CH3, और ये आ गया 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, और इधर बच गया 1 अपॉन लेमड़ा, 1 अपॉन लेमड़ा। अब देखिए ये वाली जो टर्म होती है पूरी की पूरी, ये बराबर होती है किसके, आर के, और ये वाली जो होती है वो किसकी होती है, न्यू बार के, जिसको हम बोलते हैं तरंग संख्या, वेव नंबर। यानी हमने क्या लिखा, इसकी जगह लिख दिया मैंने आर, ये आ गया 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, और इक्वल टू आ गया न्यू बार। ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया हमें, जिसमें अपन कह रहे हैं कि जहाँ आर बराबर क्या है, ऋणवर्ग स्थिरांक, ऋणवर्ग स्थिरांक, इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अभी। आर बराबर क्या होता है, ऋणवर्ग स्थिरांक। इसमें जहाँ आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 पाई स्क्वायर E4m अपॉन CH3, और न्यू बार जो है, न्यू बार क्या कहलाती है, वेव नंबर यानी तरंग संख्या, और न्यू बार का जो मान होता है वो किसके होता है, 1 अपॉन लेमड़ा के, 1 अपॉन लेमड़ा के। यदि हम इस फॉर्मूले से क्या निकालें, आर का मान निकालें, तो इसमें मान रखे हमने, देखिए आर का मान जैसे ही रखेंगे, इसमें हम आर का मान निकालने के लिए गणनाओं के लिए होता है 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन इससे जो कैलकुलेट आएगा 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स कैलकुलेट होने वाला है। ये देखिए 2 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा ई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर ESU, ये 4 m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 गुणा 10⁻28 ग्राम अपॉन सी प्रकाश का वेग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन सेंटीमीटर में 10 हो जाएगा, इंटू एच प्लांक नियतांक 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। ये वैल्यू जैसे ही आप रखोगे, सॉल्व करोगे, इनको सॉल्व करने पर आर का जो मान प्राप्त होगा वो 109,677 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, जिसे हम गणनाओं के लिए क्या लेते हैं, 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स, 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी अगर हम इस फॉर्मूले को लिखें दोबारा से, तो तरंग संख्या का मान न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा, इस आर की जगह क्या लिख दिया मैंने, 109,700, और ये आ गया 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, और ये किस में प्राप्त हुआ है, सेंटीमीटर इनवर्स में। यदि हम इसको जूल में कैलकुलेट करें, तो जूल में कैलकुलेट करने के लिए इसमें हम HC से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। HC से जैसे ही गुणा करोगे आप 2.18 गुणा 10⁻⁻18, और ये आ जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, और ये अब जो मान प्राप्त हुआ है वो किस में आ गया, जूल में। तो हमारे लिए जब न्यूमेरिकल आएंगे तो जूल में आएंगे या सेंटीमीटर इनवर्स में, तो हम दोनों फॉर्मूले से हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अब देखिए इस पर आधारित न्यूमेरिकल देखें हम, तो ये पहला न्यूमेरिकल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। बामर श्रेणी कह रहा है, इसका मतलब N1 का मान तो हो गया 2, और N2 का मान प्रथम रेखा, यानी प्रथम का मतलब 1 जोड़ देंगे इसमें। प्रथम बामर श्रेणी की N1 बराबर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ा तो N2 बराबर हो जाएगा 3। इसके लिए हमको क्या ज्ञात करनी है, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, और हमने फॉर्मूला निकाला था अभी 1 अपॉन लेमड़ा बराबर आर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले में रखा हमने, देखिए 1 अपॉन लेमड़ा बराबर ये आर 1 अपॉन N1, 1 अपॉन N1 ये रहा, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन N2 ये रहा 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये हमने फिर LCM लिया, LCM लेने पर ये 36
ये 9 माइनस 4 1/λ बराबर r, ये आ गया 5/36, यानी इसको हमने अगर लैम्बडा की फॉर्म में लिखा तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, ये 36/5r, 36 क्या आ जाएगा 5r। ये किसका मान निकल के आ गया, लैम्बडा का मान निकल के आ गया, यानी r का मान भी इसमें रख सकते हैं हम 109, 700 और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये लैम्बडा निकल के आ गया। अब बात करें हम इसमें तरंग दैर्घ्य की, जैसे ये ब्रैकेट श्रेणी है, ब्रैकेट श्रेणी का मतलब n1 का मान 4 और n2 का मान तृतीय रेखा की कह रहा है, तो इसमें हमने 3 जोड़े, 4 + 3 = n2 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसमें भी हमको तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, तो तरंग दैर्घ्य जैसे ही हमने इसमें ज्ञात की तो लैम्बडा बराबर 1/, ये वही फॉर्मूला लगाया हमने, r 1/n1² - 1/n2²। इस फॉर्मूले में जैसे ही हमने रखा तो देखिए 1/λ बराबर ये r 1/n1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/n2 7 का स्क्वायर 49, दोनों का एलसीएम लिया हमने, यह आ जाएगा 784, 49 माइनस 16 1/λ, ये 1/, ही सॉल्व किया तो देखिए 1/λ बराबर ये r 49 में से 16 गए तो 33/784, और ये आ जाएगा 1/λ बराबर 33r/784। इसके लिए जब हम लैम्बडा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 784/33r। इससे हम लैम्बडा निकाल सकते हैं। यदि r का मान भी रखें इसमें तो r का मान रख देंगे हम 109 700 सेंटीमीटर इनवर्स, तो इससे भी क्या निकल के आ जाएगा, लैम्बडा का मान एक्चुअल निकल के आ जाएगा। धन्यवाद।